देखिए लास्ट वीडियो में अपन ने देखा कि थ्रेड्स कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। रनेबल इंटरफेस है, उसके अंदर एक ही मेथड है रन, तो उसका अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लैम्डा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला इंटरफेस, या फिर बोल सकते हैं हम फंक्शनल इंटरफेस इज इक्वल टू लैम्डा एक्सप्रेशन। और ये लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन एंड ओनली मेथड इनसाइड दिस फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, अब देखिए एक और फंक्शनल इंटरफेस है जिसका नाम है कंपैरेटर, उसे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो और सभी चीजें जो हैं वो डिलीट कर देते हैं ना, पुरानी चीजें सब डिलीट कर देते हैं, नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, बचपन में हम लिस्ट क्रिएट करते थे ऐसा ना, लिस्ट इज इक्वल टू क्या, इंटीजर की लिस्ट है, नाम दे देते हैं लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ऐसे करते थे अपन। ठीक है, उसमें फिर ऐड कर देते हैं कुछ, लिस्ट डॉट ऐड कर दिया, मान लो 2 कर दिया मैंने ऐड। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, तो मैं रेंडमली मैंने लिस्ट में ऐसी ही एलिमेंट्स इंसर्ट करा दिए हैं। अच्छा, फिर हम बचपन में करते थे सॉर्ट, इसको कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। ठीक है, लिस्ट दे दी मैंने, बहुत बढ़िया काम कर दिया। फिर मैंने प्रिंट करा के देख लिया है इस लिस्ट को और रन करते हैं अपन। हमने देखा यहाँ पे कि लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना। कैसे करेंगे, यहीं पे मैंने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, यहीं पे आ जाती है कंपैरेटर की जरूरत। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट के अंदर जाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट मेथड, नीचे जाता हूँ, एक और मेथड है, एक और मेथड देख रहे हो, सॉर्ट करो, पहला आर्गुमेंट लिस्ट है, दूसरा कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे ना लिस्ट के बाद में एक और चीज दे सकता हूं, क्या, कंपैरेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, ये सब जो बोल रहा हूँ कंपैरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट, बताता हूं मैं। फिर से सॉर्ट में गया, ठीक है, ये रहा कंपैरेटर, इसकी फोटो देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल इंटरफेस है कंपैरेटर। अच्छा, फंक्शनल इंटरफेस यानी क्या, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि एक ही मेथड होगा इसके अंदर, क्या है, कंपेयर। क्या है, कंपेयर। अच्छा, कंपेयर, ठीक है, क्या कर रहा है, 2 ऑब्जेक्ट ले रहा है, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। ठीक है भाई, तो भाई पहले कैसे करते थे हम, जैसे कि हमने किया था ना रनेबल में, किया था कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करो फिर उसको डालो, लेकिन हमने फिर देखा कि भाई उसको हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ लिया है, तो हमें पता है फंक्शनल इंटरफेस अगर है मेरा, तो मुझे उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कर सकता हूं। जैसे कर लेता हूं, आपके लिए बना देता हूं माई क्लास नाम की एक क्लास, जो कि इंप्लीमेंट करेगी किसको, कंपैरेटर को। कंपैरेटर को इंप्लीमेंट कर रही है, क्योंकि जेनरिक है, तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि मैं इंटीजर के साथ खेलने वाला हूं। ठीक है, और इसने उसके सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे इंप्लीमेंट करा दिया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। O1 O2 की जगह मैं बोल देता हूँ A एंड B। अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कराना होता तो मैं लिखता A माइनस B, डिसेंडिंग में कराना है तो मैं लिखूंगा B माइनस A। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर असेंडिंग में करना होता, जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में यहाँ पे लिख देता, जो कि नेचुरल ऑर्डर, लेकिन अगर मेरे को डिसेंडिंग में करना है तो इनको उल्टा कर दूंगा, B माइनस A कर दूंगा। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको मान लीजिए कि हाँ ये ब्लैक बॉक्स है एक तरह से। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, इसको रट लीजिए, अभी कलेक्शंस में देखेंगे आराम से। इसको रट लीजिए कि अगर असेंडिंग में करना है तो A माइनस B, डिसेंडिंग में करना है तो B माइनस A। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर का मुद्दा ये नहीं है, इस लेक्चर का मुद्दा है कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मेन में जाते हैं। यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंपैरेटर दे सकता हूँ न्यू माई क्लास। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मैंने इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाई है। ठीक है, काम बढ़ा है, लेकिन मुझे क्या आता है, लैम्डा एक्सप्रेशन आता है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या लिखूंगा, A कोमा B, B माइनस A। ठीक है, इतनी सी चीज से ना, इतनी सी चीज से ये समझ जाएगा क्या है ये कहेगा ये लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, ये एक इंप्लीमेंटेशन है, किसका इंप्लीमेंटेशन है भाई, कंपैरेटर में तो सिर्फ एक ही मेथड है, उसी का तो होगा। तो भाई माई क्लास बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। सेम चीज मैंने यहाँ पे अब लिख दी है, विद द हेल्प
हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन रन करते हैं, सेम चीज चलेगी। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक है, a माइनस बी, देखो जैसे ही मैंने a माइनस बी लिखा इसको और मैंने रन किया तो ऑब्वियसली क्या ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है, बोले तो असेंडिंग ऑर्डर है। और देखेगा ये क्या हो गया है, फेड आउट हो गया है। क्यों फेड आउट हो गया है, हवर करते हैं, बोल रहा है कि भाई देखो इसकी आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो, इसकी आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट होगा अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो। समझ रहे हो बात को। तो अभी तक हमने सीख लिया है, देखिए कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में चीजें सॉर्ट करानी है, ठीक है, तो हाँ हम कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करते हैं, उसके अंदर लिस्ट दे देते हैं या फिर सेट दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें कस्टम, ठीक है, कस्टम सॉर्टिंग करनी है अपनी इच्छा अनुसार, तो हम कंपैरेटर का यूज करते हैं। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट के अंदर लिस्ट कॉमा कंपैरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट देते हैं। अब उस कंपैरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैसे, या तो क्लास बना के अलग से या फिर यहीं पे डायरेक्टली लैम्डा एक्सप्रेशन लिखकर। ठीक है, किसी को भी सॉर्ट करा सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट कराया है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको उड़ाते हैं। अब देखेगा मैंने अब क्या लिया है, ट्री सेट लिया है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। सेट क्या है, एक इंटरफेस है। क्या है, एक सेट इंटरफेस। उसके काफी सारे इंप्लीमेंटेशन होते हैं, जैसे कि हैश सेट या फिर ट्री सेट। हैश सेट हम बचपन में यूज करते थे जब हम छोटे थे। उसमें क्या था, उसमें ये था कि ऑर्डर जो है वो उल्टा सीधा आता था। हैश सेट को ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऑर्डर में रखनी है चीजें तो हम ट्री सेट यूज करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्री सेट यूज किया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सेट लिया है मैंने, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करवा दिए हैं और मैंने यहाँ प्रिंट किया, देखो भाई बिफोर सॉर्टिंग ऐसा है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको सॉर्ट कराया। हम इजीली सॉर्ट करा सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर में एक्सेप्ट करता है क्या, कंपैरेटर। देखो ट्री सेट के कंस्ट्रक्टर में ये क्या कर रहा है, कंपैरेटर भी दे सकते हैं अपन। कंपैरेटर दे दिया भाई कंपैरेटर। ये रहा, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा दो इसको, ये करा देगा सॉर्ट। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बिफोर सॉर्टिंग आफ्टर सॉर्टिंग, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मैप को। देखेगा यहाँ पे हमने बचपन में हैश मैप पढ़ा था, ये क्या है, ट्री मैप है। सेम चीज है, सेम कहानी है। जैसे ट्री सेट में ऑर्डर मेंटेन होता था, यहाँ पर भी क्या ऑर्डर मेंटेन होगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें पुट कर दी है मैप एम के अंदर, फिर मैंने सेम चीज करी है ट्री मैप के कंस्ट्रक्टर में, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, कंपैरेटर दे दिया है। ठीक है, सेम चीज है ये देखिए, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है मैं बता देता हूँ एक बार आपको। बिफोर सॉर्टिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, नया क्या है, ट्री मैप है, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लैम्डा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ और उससे बोल रहा हूँ देखो भाई आपको क्या करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर किसके डिसेंडिंग ऑर्डर, की के डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो बिफोर मैनुअल सॉर्टिंग क्या होगा, नेचुरल ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग होगा, यानी कि असेंडिंग होगा। जैसे यहाँ पे देखेगा 1 2 and 3, लेकिन मैनुअल सॉर्टिंग के बाद क्या हो रहा है, हमने कह दिया उससे कि डिसेंडिंग में करिएगा, तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट की, जिसमें क्या है, 2 फील्ड्स हैं, इंट है आईडी एंड स्ट्रिंग है नेम। ठीक है, ट्रू स्ट्रिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मैंने क्या किया है, एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, एक मैंने ट्रू स्ट्रिंग बनाया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सी क्लास है। ठीक है, नाम है और आईडी है, बहुत ही बेहतरीन। अब देखिएगा मैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना चाहता हूँ, समझ रहे हो बात को, कस्टम ऑब्जेक्ट्स को। मैंने यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स बनाए हैं और उनकी आईडी लिखी है, फिर मैंने क्या एक लिस्ट में वो ऐड करा दिए हैं तीनों के तीनों स्टूडेंट्स, फिर मैं उनको सॉर्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सॉर्ट करा रहा हूँ मैं उनको। अगर मेरे को आता ही नहीं है कंपैरेटर और मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, सॉर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिस्ट लिख दी यहाँ पे, वो कहेगा क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको खुद से डिफाइन करनी ही पड़ेगी अब तो कि कैसे सॉर्ट करना है। ये इंटीजर्स नहीं है कोई कि मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई नेचुरल ऑर्डर है सॉर्टिंग का, क्योंकि ये कस्टम ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट जो है उसकी एक लिस्ट है, उसको आप बोल रहे हो सॉर्ट कराने के लिए, तो क्या करेगा ये बोल रहा है कि भैया मैं ना ऐसे नहीं करूंगा, मेरे को चाहिए कंपैरेटर, तो कंपैरेटर बना देते हैं। देखो कंपैरेटर मेरे को बनाना आता है, देखो ऐसे करते हैं अपन। ठीक है, अच्छा, पहले 2 इंटीजर लेता था ये, अब क्या लेगा, 2 ऑब्जेक्ट्स लेगा, a, b, स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने बताया था आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना है तो a - b
भी करते हैं, डिसेंडिंग में B- है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना चाहता हूँ, यानी कि पहले वो आएगा जिसकी आईडी ज्यादा है, जैसे अक्षित है, फिर राज है, देन विपुल है। तो यानी कि B.ID -A.ID, ठीक है। रन करते हैं, li प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैंने टू स्ट्रिंग मेथड लिखा हुआ है। 33 अक्षित, 3 राज, 2 विपुल, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंपैरेटर के साथ हम लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पे मिल जाएगी।